Hello everyone. In this session we will discuss about प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें हम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। जो आपके सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं दे आर बेसिकली कैन बी सीन इन द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स एक्चुअल में ये होते क्या हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं उनमें हमारे कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा था या तो हेलिक्स या तो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स, बट सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स plus beta plated structures, they are present in the combination and these combinations are called as the motif or the super secondary structures. एग्जाम्पल है जैसे बोवाइन पैनक्रियाटिक राइबोन्यूक्लियस एक एंजाइम है, यहाँ पे भी हमारे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के कॉम्बिनेशंस होते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स मोस्टली कैन बी सीन इन द एंजाइम्स। सो देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स विच आर प्रेजेंट हियर। जैसे अल्फ़ा अल्फ़ा मोटिफ प्रेजेंट हो सकते हैं। अल्फ़ा अल्फ़ा मोटिफ का मतलब है जहाँ पे दो हेलिक्स हैं, ठीक है, ये एक अल्फ़ा हेलिक्स है और इसी तरह से दूसरा हेलिक्स है। दे आर जॉइंड टुगेदर बाय अ लूप दैट दे आर कॉल्ड एज द अल्फ़ा अल्फ़ा मोटिव्स। लूप का मतलब क्या होता है, लूप्स आर द काइंड ऑफ द टर्न, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है उनके नंबर में जो है वो डिफरेंस रहता है। देन नेक्स्ट इज़ द बीटा बीटा मोटिफ। बीटा बीटा मोटिफ में क्या होगा, दो आपके सक्सेसिव बीटा स्ट्रैंड्स होंगे एंड दे आर लिंक्ड, वी कॉल इट एज अ बीटा बीटा मोटिफ। मोस्ट कॉमन जो मोटिव्स होते हैं दैट इज़ द बीटा अल्फ़ा बीटा मोटिफ। इसमें आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में दो हमारे पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे एंड दे आर कनेक्टेड बाय द अल्फ़ा हेलिक्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट बीटा स्ट्रैंड, ये सेकेंड, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, बाय दिस अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रैंड। सो इसे हम बोलते हैं बीटा अल्फ़ा बीटा मोटिफ एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मोटिफ। ना इसके अलावा कुछ हमारे स्पेशल मोटिव्स भी होते हैं, जैसे एक है आपका बीटा मिएंडर पैटर्न। तो आप यहाँ पे बीटा मिएंडर में देख सकते हो कि आपके पास एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द ओरिएंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हो एंड दिस एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स दे आर कनेक्टेड बाय द पोलर अमाइनो एसिड, ठीक है। इनको ये जो कनेक्शंस हैं हियर द पोलर अमाइनो एसिड्स विल बी प्रेजेंट और मोस्टली ग्लाइसिन जो है वो प्रेजेंट रहता है। देन इसके अलावा एक और स्पेशल मोटिव होता है ग्रीक की, आपके जो एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स हैं दे विल फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ एंड फॉर्म अ पर्टिकुलर पैटर्निंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द पोटली डिज़ाइन। ग्रीक में नॉर्मली पोटरीज पे जो हमारे पोट्स होते हैं वहाँ पे ये डिज़ाइन जो है हम देख सकते हैं, तो उसी तरह की ये रिजेम्बलेंस देता है एंड फ्रॉम देयर इट्स नेम केम, दैट इज़ द ग्रीक की मोटिव। अब एक और मेन एक पॉइंट है, जो आपके मोटिव्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंटली नॉन फंक्शनल। यानी कि आपकी ये पॉलीपेप्टाइड, ये कोई एक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, पॉलीपेप्टाइड चेन में से उन मान लो ये वाला रीजन जो है यहाँ पे मोटिव्स प्रेजेंट है, तो इस पर्टिकुलर अगर हम मोटिव को निकाल दें और उसको सेपरेटली अगर हम स्टडी करें तो दे विल बी नॉन फंक्शनल, ठीक है, वो फंक्शनल नहीं होते हैं। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट इन केस ऑफ दीज सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, इट बेरी द अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट, दे विल get folded in irregular manner and form the three-dimensional structure. Example, it can also be clearly or mostly seen in case of the globular proteins. अब यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने देखा जैसे अल्फ़ा हेलिक्स था या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स भी थे, वहाँ पे जो उनके मेन बैकबोन जो थी ओनली दैट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन बैकबोन चेन, जो साइड चेन्स है दे हैव ऑल्सो द मेन रोल, दे आर ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। देन ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंट तरह की इंट्रैक्शन से स्टेबलाइज होता है। फॉर दिस द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ द नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनमें इंट्रैक्शंस होंगी कि कोवलेंट होंगी नॉन कोवलेंट होंगी, तो मेजर इंट्रैक्शंस, और दूसरी तरफ
हमारी कोवलेंट इंटरेक्शंस होंगी। तो जो आपकी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है, इसमें सबसे पहले है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में आपका जो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक साइड चेन होगी अमाइनो एसिड्स की, दैट विल बी गेट डायरेक्टेड इनवर्ड, और जो आपकी पोलर एंड हाइड्रोफिलिक साइड चेन्स होंगी दैट विल बी एक्सपोज आउटवर्ड। देन नेक्स्ट आपकी आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, मीन्स काइंड ऑफ द आयनिक इंटरेक्शन। दीज आर बेसिकली फॉर्म बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज ग्रुप, यानी कि आपका जो COO नेगेटिव है एंड NH3 पॉजिटिव जो है, इसके बीच में आपकी जो इंटरेक्शंस होंगी दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, दो ऑपोजिटली चार्ज ग्रुप्स हमारे प्रेजेंट होंगे, उनके बीच की इंटरेक्शंस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोलेंगे। देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो जो आपका इमाइड का हाइड्रोजन और कार्बोनिल की ऑक्सीजन जो है, इसमें जो है दे विल शेयर देयर हाइड्रोजन एटम्स एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्लियरली, लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर है आपका C एंड C, देन C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H एंड N प्रेजेंट है, इस तरफ भी आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका H प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एटम्स एंड देयर विल बी द, यहाँ पे इस H और इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के बीच में देख सकते हो देयर विल बी शेयरिंग ऑफ द एटम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो ये वाली साइड जो है आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसी पॉलीपेप्टाइड के बीच में ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं एंड दैट विल मेक द टर्शियरी स्ट्रक्चर मोर स्टेबलाइज्ड। नाउ इसके अलावा आपकी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेबलाइज करती हैं। नेक्स्ट कुछ हमारी कोवलेंट इंटरेक्शंस हैं। कोवलेंट इंटरेक्शन में जो मोस्ट प्रोमिनेंट है दैट इज़ द डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्मेशन, जो आप मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स के केस में देख सकते हो। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ सिस्टाइन। हमने एक सिस्टीन रेजिड्यू लिया और प्रेजेंट होता है थायोल ग्रुप। थायोल ग्रुप का मतलब सल्फर प्रेजेंट होती है, हाइड्राइल ग्रुप विल बी प्रेजेंट हियर, राइट। तो हमने दो सिस्टीन रेजिड्यूज लिए एंड व्हेन द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन देम देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस डाइसल्फाइड ब्रिज। ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि दो सिस्टीन रेजिड्यूज के बीच में जब ऑक्सीडेशन हो रही है, इनके बीच में ये डाइसल्फाइड ब्रिज बन रहा है एंड दिस स्ट्रक्चर। देन कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर जहाँ पे हम देख सकते हैं, भी हमारे प्रोटीनेशियस हार्मोन है, वहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मायोग्लोबिन है, लाइसोजाइम, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपाइडेजेस A, साइटोक्रोम C, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इन सब में हम ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इजीली देख सकते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको अगेन बॉन्डिंग से जो स्टेबलाइजेशन हो रही है टर्शियरी स्ट्रक्चर की, डाइसल्फाइड ब्रिज यानी कि कोवलेंट इंटरेक्शन से कैसे हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होगा। ये पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है देखो इस तरह से, तो ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरफ और इस तरफ, इनके बीच में ये ब्रिज बन रहा है एंड इट मेक द टर्शियरी स्ट्रक्चर मोर स्टेबलाइज्ड। देन बी में आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वन साइड वी हैव द पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी तरफ हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे साइड चेन में, उसके बीच में इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन रिप्रेजेंट की है। देन सी में आप देख सकते हो रिएक्शन मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस प्रेजेंट है दोनों तरफ के चेन्स के एंड दे विल इंटरेक्टेड विद ईच अदर थ्रू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। देन आपकी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है डी में, you can see here these are the hydrophobic interactions. These covalent and non-covalent interaction makes the tertiary structure more stabilized. Now last is the quaternary structure. क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, आप दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं और इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम यूजुअली सब यूनिट्स बोलते हैं, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा सब यूनिट प्रेजेंट होंगी देन वी कॉल देम एज द क्वाटनरी स्ट्रक्चर।
अब ये जो सब यूनिट्स हैं मल्टीमर और हेटेरोमल्टीमर मीन्स सेम भी प्रेजेंट हो सकती हैं चेन्स या डिफरेंट भी प्रेजेंट हो सकती हैं। देन आपके जो पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स हैं, अगेन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी हमें स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है एंड सेम द नॉन कोवलेंट एंड कोवलेंट इंट्रैक्शंस दे आर इन्वॉल्व फॉर मेकिंग दीज स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबलाइज्ड। नाउ नेक्स्ट वी हैव सम मोर पॉइंट्स अंडर द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो अलग अलग चेन्स प्रेजेंट हैं, 2 और मोर चेन में अलग अलग प्रोटोमर्स हो सकते हैं। जैसे हेक्सोकाइनेज में 2 प्रोटोमर हैं, एल्डोलेज में 3 प्रोटोमर्स हैं, हीमोर हैं, आरएनए पॉलीमरेज में कॉम्प्लेक्स जो पूरा होता है उसमें 72 प्रोटोमर्स हैं। सो डिफरेंट नंबर कैन बी प्रेजेंट इन द डिफरेंट एंजाइम्स और द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब ये जो आपके प्रोटोमर्स हैं, अगेन ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपकी सेम हो सकती हैं या डिफरेंट। सेम होंगी तो हम बोलेंगे होमोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल एंजाइम फॉस्फोराइलेज, और डिफरेंट होंगी तो हम हेटेरोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, एग्जाम्पल है TMV एंड द इंसुलिन। और लास्टली हमारा एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन वर्टिब्रेट्स एक्सेप्शन है एंड एज वेल एज कुछ इनवर्टिब्रेट में प्रेजेंट होगा। मोलिकुलर वेट 65,450 डाल्टन होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ एन एलोस्टेरिक हीमोग्लोबिन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जहाँ पे डिफरेंट हमारी सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, दे विल जॉइन टुगेदर बाय द नॉन कोवलेंट बोन्स, दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में प्रोस्थेटिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हीम बोलते हैं, और जो हीम है दैट इज़ बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ द पोरफायरिन रिंग, और इसके साथ आयरन प्रेजेंट होता है। तो हमारे डिफरेंट जो है टाइप्स रहते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका HbA1 और एक होता है आपका HbA2। जो मेजर हमारा हीमोग्लोबिन होता है दैट इज़ ओनली द HbA1 जो 98% सभी हीमोग्लोबिन में ये बनाता है। तो इसमें आपकी 2 अल्फ़ा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं। whereas HbA2 will form the only remaining 2 chains will be present. Then कुछ फीटल, ये तो हमने एडल्ट की बात कर ली, कुछ फीटल स्टेट्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है दैट इज़ द 2 अल्फ़ा चेन्स एंड 2 गामा सिमिलर टू द बीटा चेन्स. So here you can see the diagram of the hemoglobin molecule here with the 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इसलिए हम इसको टेट्रामेरिक भी बोलते हैं. अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2. और ये बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इसमें आयरन प्रेजेंट रहेगा. अगर आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखो तो आप क्लियरली देख सकते हो ये बीच में आयरन प्रेजेंट है और साथ में जो है आपका प्रोटोफायरिन प्रेजेंट है, बिकॉज दिस हीम इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द पोरफायरिन रिंग. So this is the structure of the hemoglobin molecule, and with that हमने जो अपना पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर जो टॉपिक शुरू किया था वो आपका कंप्लीट हो गया है. So I hope you like the video. Please like, share and subscribe the channel and